जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार के मेले एवं महोत्सव से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग बिहार के पर्व एवं त्यौहार से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदू पंचांग के पहले महीने के पहले दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के पहले महीने के पहले दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने मनाया है ये पर्व को। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है होली, दूसरा है मकर संक्रांति, तीसरा है जितिया और चौथा है छठ पूजा। तो कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो होली। यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस पर्व की मूल धारणा अहंकार पर भगवत भक्ति का प्रहार है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दुर्गा पूजा, दूसरा है छठ पूजा, तीसरा है गणेश चतुर्थी और चौथा ऑप्शन है होली। तो कौन है इसमें से पर्व, तो होली है। यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन सा पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। कौन सा पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रामनवमी, दूसरा है शिवरात्रि, तीसरा है दशहरा, चौथा है मकर संक्रांति। तो कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो शिवरात्रि। यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस त्योहार की मान्यता शिव और पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिवरात्रि, दूसरा है शिव चर्चा, तीसरा है शिव महोत्सव, चौथा है शिव पार्वती महोत्सव। तो कौन सा है, तो शिवरात्रि है। यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को कौन सा पर्व मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राम बारात, दूसरा ऑप्शन है आपका रामनवमी, तीसरा है तीज, चौथा है मकर संक्रांति। तो कौन सा मनाया जाता है, रामनवमी मनाया जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कौन सा त्यौहार धान की नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है। बिहार में कौन सा त्यौहार धान की नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है तीज, दूसरा है जितिया और तीसरा है मकर संक्रांति और चौथा है बसंत पंचमी। तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति। यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मकर संक्रांति कब देश में धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति कब देश में धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 14 जनवरी को, दूसरा है 19 जनवरी को, तीसरा है 21 जनवरी को, चौथा है 29 जनवरी को। तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता है पूरे देश में। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मकर संक्रांति के दिन मुख्य खाद्य क्या होते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चूरा दही, दूसरा ऑप्शन है खिचड़ी, तीसरा है तिलकुट और चौथा ऑप्शन है ए बी और सी तीनों। तो ये तीनों जो है वो मकर संक्रांति के दिन मुख्य खाद्य पदार्थ होते हैं। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस पर्व को विद्या की देवी सरस्वती को प्रसन्न करने वाला पर्व मानकर मनाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बसंत पंचमी, दूसरा है मकर संक्रांति, तीसरा है मधु श्रावणी और चौथा है तीज। तो कौन सा, तो बसंत पंचमी। यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बसंत पंचमी कब मनाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका चैत, दूसरा है बैसाख, तीसरा है माघ और चौथा है कार्तिक। तो बसंत पंचमी कब मनाया जाता है, ये माघ में मनाया जाता है। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है। निम्न में से कौन पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दुर्गा पूजा, दूसरा है शिवरात्रि, तीसरा है बसंत पंचमी, चौथा है मकर संक्रांति। तो कौन सा पर्व मनाया जाए, दुर्गा पूजा। ये 10 दिन तक मनाने वाला पर्व है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का,
दुर्गा पूजा किस माह में मनाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कार्तिक, दूसरा अश्विन और तीसरा ऑप्शन है माघ और चौथा है चैत्र। तो दुर्गा पूजा किस माह में मनाया जाता है? तो अश्विन मास में मनाया जाता है, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्न में से किस पर्व का अन्य नाम नवरात्र है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। वसंत पंचमी, दूसरा है मधुश्रावणी, तीसरा है दुर्गा पूजा, चौथा है गोवर्धन पूजा। तो दुर्गा पूजा का ही अन्य नाम नवरात्रि या नवरात्र है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन सा व्रत नवविवाहितों द्वारा विवाह के प्रथम वर्ष में पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मधुश्रावणी, दूसरा है तीज, तीसरा है जितिया और चौथा है वसंत पंचमी। तो कौन सा व्रत रखा जाता है? तो मधुश्रावणी, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गणेश पूजा, दूसरा है नाग पंचमी, तीसरा है दीपावली, चौथा है दुर्गा पूजा। तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो दीपावली मनाया जाता है, यानी यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस दिन भगवान राम लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौटे थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है दशहरा, दूसरा है दीपावली, तीसरा है तीज, चौथा है गोवर्धन पूजा। तो दीपावली के दिन भगवान राम अयोध्या लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, दीपावली पर्व की रात किस भगवान की पूजा होती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन श्री कृष्ण जी की, दूसरा है गणेश, तीसरा है लक्ष्मी और चौथा है बी और सी दोनों की। तो दीपावली पर्व की रात गणेश और लक्ष्मी दोनों की साथ में पूजा होती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, दीपावली के अगले दिन कौन सी पूजा होती है? दीपावली के अगले दिन कौन सी पूजा होती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है तीज, दूसरा है गोवर्धन पूजा और तीसरा है जितिया और चौथा है मकर संक्रांति। तो दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पर्व के अगले दिन लड़कियों और महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार भैया दूज है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है मधुश्रावणी, दूसरा है तीज और तीसरा ऑप्शन है दुर्गा पूजा। और यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है मधुश्रावणी, ये जो व्रत है ये 13 दिवसीय व्रत है और ये सावन में शुरू होता है। और ये व्रत, इसको मधुश्रावणी का अन्य नाम मौना पंचमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये महिलाएं करती हैं विवाह के प्रथम वर्ष, ये अपने पति के दीर्घ आयु के लिए महिलाओं द्वारा किया जाने वाला व्रत है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है आपका गोवर्धन पूजा। तो किस पर्व के अगले दिन लड़कियों और महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार भैया दूज है? तो गोवर्धन पूजा, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पूजा के अवसर पर सभी पशुओं को नहलाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गोवर्धन पूजा, दूसरा है मकर संक्रांति, तीसरा है तीज और चौथा है वसंत पंचमी। तो किस पूजा के अवसर पर सभी पशुओं को नहलाया जाता है? तो गोवर्धन पूजा के अवसर पर, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चित्रगुप्त पूजा किस समाज का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राजपूत, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है यादव और चौथा है कायस्थ। तो चित्रगुप्त पूजा किस समाज का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो कायस्थ का, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, भैया दूज के अगले दिन किस पूजा का आयोजन होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है गोवर्धन पूजा, दूसरा है चित्रगुप्त पूजा और तीसरा है तीज और चौथा है इंद्र पूजा। तो भैया दूज के अगले दिन चित्रगुप्त पूजा का आयोजन होता है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पूजा के अवसर पर कलम, दवात और लेखन सामग्री की पूजा की परंपरा है? तो किस पूजा के अवसर पर? तो चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर, यानी ये जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अक्षय नवमी किस क्षेत्र में मनाए जाने वाला धार्मिक पर्व है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है मगध, दूसरा है अंग
और तीसरा ऑप्शन है आपका चंपारण और चौथा है मिथिलांचल। तो अक्षय नवमी मिथिलांचल में मनाए जाने वाला धार्मिक पर्व है, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पर्व के अवसर पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है चित्रगुप्त पूजा, दूसरा है अक्षय नवमी, तीसरा है इंद्र पूजा और चौथा है विश्वकर्मा पूजा। तो अक्षय नवमी के अवसर पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अक्षय नवमी किस माह में मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन सावन, दूसरा है कार्तिक, तीसरा है अगहन, चौथा है माघ। तो ये किस महीने में मनाया जाता है? तो अगहन में, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्र पूजा किस माह में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका भाद्रपद में, दूसरा है अश्विन में और तीसरा है वैशाख में, चौथा है चैत्र में। तो इंद्र पूजा जो है वो भाद्रपद में मनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ऐसी मान्यता है कि भगवान की पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है। चलिए देखते हैं ऑप्शन किस भगवान की पूजा करने से। तो पहला है विष्णु, दूसरा है श्री कृष्ण, तीसरा है शिव और चौथा है इंद्र। तो ऐसी मान्यता है कि इंद्र भगवान की पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है, यानी यहाँ पे जो डी है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कोजगरा किस क्षेत्र का त्यौहार है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अंग का, दूसरा ऑप्शन है आपका तिरहुत का, तीसरा है मिथिला का और चौथा है मगध का। तो कोजगरा जो है वो मिथिला का त्यौहार है, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कोजगरा त्यौहार मिथिला के क्षेत्र के किस समुदाय से संबंधित है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है राजपूत, तीसरा है यादव, चौथा है कैथ। तो ये किससे संबंधित है? तो ये ब्राह्मण समुदाय से संबंधित त्यौहार है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस पर्व के अवसर पर लक्ष्मी एवं गणेश का विधिवत पूजन किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है मकर संक्रांति, दूसरा है कोजगरा, तीसरा है इंद्र पूजा और चौथा है दीपावली। तो किस पर्व के अवसर पे? तो कोजगरा के अवसर पे, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, चौथ चंद्र किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है मिथिला में, दूसरा है अंग में, तीसरा है मगध में, चौथा है तिरहुत में। तो कहाँ मनाया जाता है ये? तो मिथिला में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, चौथ चंद्र किस माह में मनाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है चैत्र में, दूसरा है बैसाख में, तीसरा है आषाढ़ में, चौथा है भाद्रपद में। तो ये कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद में मनाया जाता है, यानी भादों में, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन पर्व मिथिला क्षेत्र का आंचलिक पर्व है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है वट सावित्री, दूसरा है वट पूर्णिमा, तीसरा है वट संक्रांति और चौथा है वट चौथ। तो कौन सा है? तो वट संक्रांति, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वट सावित्री किस मास की अमावस्या को महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है कार्तिक, दूसरा है चैत्र, तीसरा है जेठ और चौथा है फाल्गुन। तो वट सावित्री किस मास की अमावस्या को महिलाओं द्वारा ये मनाया जाता है? तो किस मास की? तो ज्येष्ठ, यानी यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। वट सावित्री ज्येष्ठ मास की अमावस्या को महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन सा पर्व सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है बसंत पंचमी, दूसरा है नाग पंचमी, तीसरा है कोजगरा और चौथा है तीज। तो कौन सा पर्व? तो तीज मनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तीज पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है सावन, दूसरा है भाद्रपद और तीसरा है कार्तिक और चौथा है माघ। तो तीज पर्व जो है वो भाद्रपद में मनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है चैत्र, दूसरा है बैसाख, तीसरा है ज्येष्ठ और चौथा ऑप्शन है श्रावण। तो
वो जयंती कब मनाई जाती है? तो बैसाख में मनाई जाती है, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है चैत्र में, दूसरा है बैसाख में, तीसरा है श्रावण में, चौथा है भाद्रपद में। तो महावीर जयंती जो है वो चैत्र माह में मनाई जाती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुरु गोविंद सिंह की जयंती किस माह में मनाई जाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है पौष, दूसरा है अश्विन, तीसरा है बैसाख और चौथा है कार्तिक। तो ये कब मनाई जाती है गुरु गोविंद सिंह की जयंती? तो पौष में, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिखों के वे गुरु के जन्म तिथि के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। छठे, सातवें, नौवें, 10वें। तो सिखों के 10वें गुरु की जन्म तिथि के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सिखों के अंतिम गुरु थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है गुरु नानक, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा है गुरु रामदास, चौथा है गुरु तेग बहादुर। तो निम्न में से कौन सिखों के अंतिम गुरु थे? तो कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, यानी यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है 1660 में, दूसरा है 1662 में और तीसरा है 1664 में और चौथा ऑप्शन है 1666 में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस गुरु को सर्वसदानी भी कहा जाता है? निम्न में से किस गुरु को सर्वसदानी भी कहा जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुरु गोविंद सिंह को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो किस नाम से पुकारा जाता था गुरु गोविंद सिंह को? तो प्रीतम के नाम से, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे संत थे जिन्हें एक साथ और संत कहलाने का सौभाग्य प्राप्त था। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है सैनिक, दूसरा है राजा, तीसरा है जागीरदार और चौथा है पेशवा। तो गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे संत थे जिन्हें एक साथ सैनिक और संत कहलाने का सौभाग्य प्राप्त था, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह कब सिखों के गुरु बने? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है ऑप्शन 1670 में, दूसरा है 1672 में, तीसरा है 1674 में और चौथा ऑप्शन है 1676 में। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु बने थे 1676 ईस्वी में, यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गुरु गोविंद सिंह कब तक सिखों के गुरु बने रहे? तो 1708 ईस्वी तक, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन खालसा के सृजन के लिए जाने जाते हैं? निम्न में से कौन खालसा के सृजन के लिए जाने जाते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। गुरु गोविंद सिंह जो है वो खालसा के सृजन के लिए जाने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगले वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।